हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इंडियन क्लासिकल डांसेस। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस के बारे में विद एग्जांपल्स एंड विद फेमस पीपल जो कि उस डांस से एसोसिएटेड हैं। इन सभी को देखते हुए कुछ कंपैरिजंस और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। इस तरीके से हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हेरिटेज और कल्चर जो इंडिया का है उसका ओरिजिन या रेलेवेंस किस सदी से स्टार्ट होता है। तो 1512 से लेके 19 सेंचुरी का जो टाइम था वो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल फॉर्म्स के लिए इवोल्यूशन का टाइम था, जिसमें कि म्यूजिकल प्लेस के साथ साथ संगीत नाटक परफॉर्म किया जाता था। डांस की अगर हम बात करें, इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है तांडव, जो कि मेल सिंबोलिज्म के लिए यूज किया जाता है, मोमेंट्स रिदम और मेल एस्पेक्ट्स को सिंबलाइज किया जाता है। और दूसरा होता है लास्य, विच इज कॉल्ड ग्रेस, इसे भावना या रस से एसोसिएट किया जाता है। तो ये दो बेसिक इनिशियली क्लासिकल फॉर्म के दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम अभिनय दर्पण की बात करें तो अभिनय दर्पण के हिसाब से जो कि लिखा गया था नंदकेश्वर के द्वारा, अभिनय नंदकेश्वर, उसे हम तीन बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एक होता है नाट्य, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। तीनों में डिफरेंस है और ये आप बेस समझ सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के कंटेंट में भी आप इससे अपना पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। नाट्य क्या है? बेसिक ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ डांस जो कि इमिटेट करता है किसी भी कैरेक्टर को, उसे कहते हैं नाट्य। जैसे कि कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं एक कंप्लीट डांस, नाट्य। नृत्य, व्हाट इज नृत्य? नृत्य है डांस मूवमेंट्स अपने बेसिक फॉर्म में, वो है नृत्य, जस्ट बीट्स, हल्का टेम्पो उसके साथ। नृत्य क्या है? नृत्य है एक्सप्रेशनल कंपोनेंट, जहां पे कि मुद्रास, जेस्चर्स, इमोशंस सभी कंक्लूड किए जाते हैं, उसे कहते हैं नृत्य। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि द्वारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सोर्स है हमें अगर अब समझना है कंटेम्प्रेरी क्लासिक्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डांस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं रस के बारे में। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के तभी हम क्लासिकल डांस के फॉर्म्स को समझ पाएंगे। 9 रस होते हैं किसी भी क्लासिकल डांस में। क्या है वो 9 रस? लव, क्या क्या इमोशंस वो कवर करता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स वो कवर करता है। एक है लव, हीरोइज्म, पैथोस, ह्यूमर, एंगर, फियर, डिसगस्ट, वंडर एंड पीस। ये सभी 9 एलिमेंट्स को, 9 रस को इंक्लूड किया जाता है इन क्लासिकल डांसेस में। लव को हम डिनोट करते हैं श्रृंगार रस से। रौद्र होता है एंगर के लिए, विभत्स होता है डिसगस्ट के लिए, वीर होता है हीरोइज्म के लिए, शांत है पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए, हास्य है लाफ्टर और कॉमेडी के लिए, करुणा है ट्रेजेडी के लिए, भयानक इज हॉरर, अद्भुत अद्भुत is for wonders। अब हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस जो कि इंडिया के हैं उनके बारे में। मेजर आर्ट फॉर्म्स हैं क्लासिकल डांसेस की एज पर संगीत नाटक अकेडमी। आर्ट डांसेस को ये रेलेवेंस दी गई है। पहला आता है भरतनाट्यम, जो कि ओल्डेस्ट कंसिडर किया जाता है, इसकी ओरिजिन है तमिलनाडु। दूसरा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। फिर आता है कथकली, केरला के से एसोसिएटेड है। फिर आता है मोहिनीअट्टम, ये केरल, ये भी केरला का है डांस है। मोहिनीअट्टम के दो डांसेस हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। ओडिसी, नाम से ही समझ आ रहा है उड़ीसा का डांस है। मणिपुरी, ऐसे ही मणिपुर से एसोसिएटेड है। कथक, ये यूपी का डांस है। और सत्रिया, ये असम से ओरिजिनेटेड है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। पहला डांस है भरतनाट्यम, जिसकी टीएन से आप इसे, अगर आप सिंबॉलिक तरीके से याद करना चाहें तो टीएन रेफर्स टू तमिलनाडु, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है क्लासिकल डांस का। इसको सधिर अतम या इकाहरिया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जहां एक डांसर बहुत सारे रोल्स लेता है सिंगल ही परफॉर्मेंस में। इसमें ट्रांजिशनल मूवमेंट्स होते हैं, लेग का मूवमेंट है, हिप का मूवमेंट, आर्म्स का मूवमेंट, एक्सप्रेशंस होते हैं, आई मूवमेंट्स, जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, इमोशंस को कन्वे करने के लिए। भरतनाट्यम को डिपिक्ट किया गया है चिदम्बरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, उनके गोपुराम्स में। तो वहां पे भी इसका डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है। भरतनाट्यम में या किसी भी में नाट्यम अगर कहीं पे मेंशन्ड है तो उसका मतलब है डांस। नाट्यम का मतलब है डांस। ये जो डांस फॉर्म है इसे हम फायर डांस कहते हैं, क्योंकि जो
इसके मूवमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो भी इससे एसोसिएटेड है इस डांस से, वो डांसिंग फ्लेम की तरह लगते हैं। ये एक्सप्रेस करता है साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स को, स्पिरिचुअल आइडियाज को, पर्टिकुलरली शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिसिज्म। ये 3 फॉर्म्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। अगला, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज इससे एसोसिएटेड है? वैसे तो काफी सारी हैं, बट आप कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडले हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्म सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। इस तरीके से आप कोई 1-2 नाम यहाँ से याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं। अगला फॉर्म है कथक। कथक है नॉर्थ इंडिया का डांस, बेसिकली यूपी से ओरिजिनेटेड डांस है ये। कथा मीन्स स्टोरी, उसी से ये डिराइव्ड है वर्ड। क्लासिकल जो कथक का डांस है वो रिवाइव किया गया था लेडी लीला सुखे के द्वारा। प्राइमरीली इसको मंदिरों में, विलेज में परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पे कि डांसर्स नरेट करते थे स्टोरीज एंशियंट स्क्रिप्चर्स की। इसको 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में आया, जब भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड हुआ, रासलीला का राधा कृष्ण के द्वारा जो लेजेंडरी रासलीला है उसे फोक प्लेज में इनकॉर्पोरेट किया गया, कंबाइन किया गया डांस के साथ, बेसिक जेस्चर्स कथक स्टोरी टेलर के द्वारा। वाजिद अली शाह, अगर जिनका नाम सुना है, लास्ट नवाब हैं अवध के, इनके टाइम पे ये आर्ट फॉर्म ने काफी ग्रोथ देखी। यूजुअली इसमें सोलो डांसर होता है, बट डांसर ऑफन इसमें रुक के रिसाइट करता है, बताता है, एक्सक्यूट करता है, थ्रू मूवमेंट के थ्रू अलग अलग तरीके की स्टोरीज के फॉर्म को ये डिनोट करता है। ज्यादातर इसमें जो फोकस होता है वो होता है पैरों के काम में, फुटवर्क पे। मूवमेंट स्किलफुली कंट्रोल और परफॉर्म किए जाते हैं स्ट्रेट लेग्स के द्वारा। डांसर्स एंकल बेल्ट पहनते हैं इसमें। ओनली फॉर्म ऑफ डांस है जहाँ पे हिंदुइज्म और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को कंबाइन किया गया है। डांस में एपिक स्टोरीज जो रामायण और महाभारत से एसोसिएटेड हैं वो सभी इसमें दिखाई जाती हैं। ये आर्ट है स्टोरी टेलिंग का। एक्सप्रेसिव आईज होती है, पर्शियन इन्फ्लुएंस आती है, और ऑर्नेट इसकी ज्वेलरी रहती है, फ्लोइंग ड्रेस पहनी जाती है, परक्यूसिव आपके फुटवर्क होते हैं, आई कैचिंग कॉस्ट्यूम्स में पहनी जाती है। फेमस पर्सनालिटीज की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीतारा देवी, दमयंती जोशी, रविशंकर मिश्रा एंड पंडित जय किशन महाराज, ये सब इसी से एसोसिएटेड है। अब अगर हम कहीं पे डिफरेंस आता है कथक और भरतनाट्यम में, क्या डिफरेंस है? जैसा कि पहली चीज हमने देखी, तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड है, ये यूपी से ओरिजिनेटेड है, नॉर्थ इंडिया का इन्फ्लुएंस है, साउथ इंडिया का फ्लेवर आता है। कथक डांस में राधा और कृष्ण से रिलेटेड स्टोरीज इवॉल्व होती हैं। भरतनाट्यम में मोस्टली शिव की कथा, शिव की टेल्स इसमें बताई जाती है। अगला आता है कथकली। कथकली केरला का डांस है। कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। कथकली में कथा, कली मतलब ड्रामा, क्लोजली रिलेटेड है ये कोडियट्टम से। संस्कृत ड्रामा का ट्रेडिशन है। यूजुअली इसको ऑल मेल ग्रुप्स परफॉर्म करता है। लैंग्वेज इसमें जो यूज की जाती है वो मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर होती है, जिसे मनी प्रवलम कहा जाता है। ये ब्लेंड है, इसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है, एक्टिंग भी है, ड्रामा भी है, स्टोरी भी है। ज्यादातर इंडियन एपिक्स जो हैं उनसे ही डिराइव्ड है। हेवी मेकअप होता है, स्टनिंग कॉस्ट्यूम है, एलेबोरेट मास्क, लंबी स्कर्ट, बिग हेडेड ड्रेसेस इसमें होती हैं। डांसर अलग अलग रोल्स को इनेक्ट करता है, कहीं किंग, कहीं गॉड, कहीं डीमन, अलग अलग बेसिस द स्टोरी और मेकअप कॉस्ट्यूम। वोकलिस्ट नरेट करता है, लेजेंड और परक्यूशनिस्ट होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। अलग अलग फेशियल कलर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे ग्रीन नोबिलिटी के लिए, ब्लैक विकेट एसोसिएशन दिखाने के लिए, रेड पैचेस कंबाइन करते हैं रॉयलिटी को एविलनेस के साथ। हैंड जेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वेट ऑफ बॉडी इस डांस में वो आउटर एजेस में रहता है, जो कि स्लाइटली बेंड और स्लाइटली कर्व्ड इसमें आपको देखने को मिलेगा। फेमस जो पर्सनालिटीज हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं वो उसमें आते हैं गुरु कुंचु कुरु, गोपीनाथ, कोटयल शिवरमन एंड देन रीता गांगुली। अगला डांस आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कथकली एंड देन कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड डांस है। ये जनरली जो जेनेरिक नेम है इसका वो यक्षगान के अंडर आता है। ओरिजिनली इसको एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, विलेज से विलेज जाते थे, जिन्हें कुसेलवास कहा जाता था। इसका नाम विलेज जो कि कुसेलवापुरी, जिसे हम कुंचेलापुरम, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसका डिराइव किया गया था। ये डांस ड्रामा है जो कि ग्रुप और सोलो दोनों में ही परफॉर्म किया जाता है। ज्यादातर इसके जो थीम्स है वो भगवत पुराण से एसोसिएटेड है, इसलिए इसके जो डांसर्स हैं उनको भी
भगवतुलास कहा जाता था। डांस जनरली कार्नाटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है, इसमें वायलिन, मृदंगम इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। यूनिक फीचर है इसका तरंगम, जबकि डांस जिसमें क्या होता है कि डांसर परफॉर्म करता है एजेस में ब्रास प्लेट की कुछ इस तरीके से स्किलफुली परफॉर्म करता है, जिसमें कि वाटर पॉट को बैलेंस किया जाता है हेड पे। इस तरीके का कुछ ये डांस होता है कुचिपुड़ी। इसको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे कि राधा रेड्डी हैं, गुरु वेम्पति हैं, राजा रेड्डी हैं, देन शर्मा जी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, रहमान, इंद्रानी रहमान, इस तरीके से हैं इसके इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो इससे एसोसिएटेड है। अगला आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मतलब कि ब्यूटीफुल वुमन जो कि डांस कर रही है। मोहिनी इज रेफरिंग टू अ ब्यूटीफुल वुमन। ये सोलो डांस लेडीज परफॉर्म करती हैं, वुमेन परफॉर्म करती हैं, सर्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, डेलिकेट फुटस्टेप्स हैं और सटल एक्सप्रेशंस रहते हैं। मोहिनी इसमें इनकारनेशन मानी जाती है विष्णु जी का, जो कि इसमें नरेशन होता है इस टाइप के डांस में, स्टोरी होती है फेमिनिन डांस जो कि विष्णु जी का केरला में फॉर्म किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड था ये उस टाइम के महाराजा कार्तिकेय त्रिनूल के टाइम का, 18 से 19 सेंचुरी के बीच का एसोसिएटेड टाइम पीरियड है इसका। इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के एलिमेंट्स हैं, बट ये ज्यादा इरोटिक है, ज्यादा लिरिकल है, ज्यादा ही डेलिकेट है। रियलिस्टिक मेकअप होता है, सिंपल ड्रेसिंग होती है। इसमें कसवू साड़ी जो केरला में पहनी जाती है वो इसमें यूज की जाती है, कसवू नाम है साड़ी का। लिरिक्स जो हैं इसके वो मिक्स कॉम्बिनेशन में होते हैं, तमिल, मलयालम एंड संस्कृत में, जैसे हम बोलते हैं मणि प्रवला। मेजर सब्जेक्ट्स जो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं वो इनकारनेशंस जो भी विष्णु ने किए थे, और वर्सेस गीत गोविंद जो कि जयदेव की थी उसमें से लिए जाते हैं। टर्म्ड एज मोबाइल स्कल्पचर, इसमें पोस्चर होता है, दो मेजर पोस्चर्स हैं इसके। एक है त्रिभंगा जिसमें कि बॉडी डिफ्लेक्ट होती है नेक, टॉर्सो और नीज की तरफ, और दूसरा है चौक जो कि पोजीशन इमिटेटिंग स्क्वायर की कही जाती है। इससे एसोसिएटेड जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उसमें आते हैं सुनंदा नायर, देन आपके कलमंडलम, मधुरी अम्मा, जयप्रभा, पल्लवी कृष्णा, देन केलू चरण महापात्र। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से डांस से एसोसिएटेड है। अगला है सत्रिया, ये आसाम का डांस है। आसाम से इंट्रोड्यूस किया गया था वैष्णवा सेंट शंकरा देवा के द्वारा 15वीं शताब्दी में। रिलीजियस कैरेक्टर की एसोसिएशन होने की वजह से वैष्णव मठ या मोनेस्ट्रीज में इस डांस को नेम किया दिया गया सत्रिया। डांस माइथोलॉजिकल स्टोरी विष्णु की उस पे ही बेस्ड है। इसमें मेन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं वो खोल, मंजीरा, फ्लूट इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सत्रिया डांस ट्रेडिशनली गवर्न किया जाता है स्ट्रिक्टली लेड डाउन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, इन रिस्पेक्ट टू जो भी उसकी तमुद्रस हैं या फुटवर्क्स हैं या हरियाज है या म्यूजिक है, हर तरीके से। मेल जो होता है उसे पुरुष पक, या जो फीमेल होती है उसे प्रकृति पक। ये मेन इनमें डांस फॉर्म में कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, बेस्ड होता है ये माइथोलॉजिकल थीम्स पे। सत्रिया की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में आ गए मोनीराम दत्ता, देन मुख्तियार बर्बेन, डॉक्टर महेश्वर, डॉक्टर भूपेन हजारिका, आनंदा मोहन भागवत। अगला डांस है मणिपुरी, ये मणिपुर से एसोसिएटेड डांस है। कृष्णा सेंट्रल थीम होता है इस डांस का, जनरली फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। इस डांस में क्लासिकल और फोक दोनों ही फॉर्म्स होते हैं। मणिपुरी रासलीला एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है इस डांस का। मेनली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रीजनल डाइटी जो उनके पौराणिक क्षेत्र के रीजन के जो डाइटीज हैं, भगवान हैं, जैसे उमंग दई लाई जो कि परफॉर्म किया इसमें होते हैं, और परफॉर्म किया जाता है लाई हरोबा के फेस्टिवल के टाइम पे। डांस इसमें होता है जिसमें कि रिचुअल्स, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स सब कुछ परफॉर्म किया जाता है रेफरेंस लेकर के शिव और पार्वती के नृत्य को। इस डांस में लिटरल जो मीनिंग है इसका वो होता है मेरी मेकिंग गॉड्स के लिए। परफॉर्म किया जाता है एक सेरेमोनियल ऑफरिंग की तरह, सॉन्ग और डांस दोनों की ही मदद से। प्रिंसिपल जो परफॉर्मेंस इसमें माइबाज और माइकीज होते हैं जो कि प्रीस्ट और प्रीस्टेस होते हैं जो कि इनैक्ट करते हैं थीम को। पॉपुलर रासलीला काफी फेमस है। कीर्तन परफॉर्म किया जाता है, मेल डांसर्स प्ले करते हैं पुंग और करताल। डांस करते टाइम डांसर्स एंकल बेल्ट नहीं पहनते हैं ताकि उससे डिस्टरबेंस ना आए लिरिक्स के रिदम में, इंटरफेरेंस ना हो डेलिकेट उनके बॉडी मूवमेंट्स की, इसलिए इस तरीके से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। फेमस जो पर्सनालिटीज हैं इस डांस से रिलेटेड उसमें सुवर्णा है, नयना है, देन रंजना है, दर्शना है, गुरु बिपिन सिंगा है, देन मदा बी देवी है। आप किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं और आपका कौन सा एसोसिएटेड डांस फॉर्म है जो आपने देखा है, किया है, सीखा है? प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स।
अगला है ओडीसी डांस फॉर्म, ये है ओडिशा का डांस एसोसिएशन। प्राइमरली ये प्रैक्टिस किया जाता है माहिर्स और पैट्रोनाइज किया गया था खेरावाला किंग के टाइम पे। अर्लीस्ट एविडेंस इसका केव्स में मिलता है उदयगिरी खंडगिरी की। ओड्रियन नृत्य जो कि नाट्य शास्त्र में इसका फॉर्म डिराइव्ड है वो इसका मेंशन है। भरतनाट्यम के जैसा ही होता है बट ये मुद्रास और पोस्चर्स को यूज करता है एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस को। ओडिसी डांस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से अकम्पनी किया जाता है। जो मेन इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रहते हैं पखावज जिन्हें ड्रम्स कहते हैं, मंजीरा, सितार और फ्लूट। डांस सिंबलाइज करता है एलिमेंट्स ऑफ वाटर को। इसके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड हैं उनमें से कुछ हैं पंकज चरण दास गुरु, गुरु केलू चरण मोहापात्रा, सोनल मानसिंह। अब कुछ फैक्ट्स पे चलते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स? अभी आप इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ये है, इसमें एक और फॉर्म एडेड है जो कि कहीं मेंशन्ड है, विच इज गौड़िया नृत्य, अपार्ट फ्रॉम जो हमने पढ़ लिए छाऊ असम का नृत्य। हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंडिया में है? संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8 फॉर्म्स हैं डांस के, क्लासिकल डांस के। कथक और कथकली क्या सेम है? नहीं, दोनों डांस फॉर्म्स इंडिया के हैं बट कथक नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है, कथकली केरला। कौन सा स्टेट कथक परफॉर्म करता है, मतलब कथक किस स्टेट का ओरिजिनेटेड डांस है? वो है उत्तर प्रदेश। क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करें, संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से जो 8 रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं वो कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया। इंडिया स्टेट वाइज अगर हम बात करें, फिर से याद करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। भरतनाट्यम एसोसिएटेड है तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरला से, मोहिनीअट्टम केरला से, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक नॉर्थ इंडिया, सत्रिया असम। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इंडियन क्लासिकल डांस कौन सा है? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस जो माना जाता है टू लर्न एंड परफॉर्म वो होता है कथकली माना जाता है। जो नेशनल डांस ऑफ इंडिया कौन सा है? द क्लासिकल डांस जो कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो कि ओल्डेस्ट माना जाता है वो नेशनल डांस ऑफ इंडिया को कंसिडर किया जाता है। अब कथक की डांस यूपी से एसोसिएटेड था, कथकली केरला से एसोसिएटेड रीजन से था, मोहिनीअट्टम ये आप बताएंगे, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम ये आप बताएंगे, सत्रिया ये भी आप बताएंगे, मणिपुरी मणिपुर से। प्लीज मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स बिलो जो भी आपका रिलेवेंट आंसर होगा रिमेनिंग डांस फॉर्म्स के लिए। आई होप आपको ये कंटेंट और एफर्ट पसंद आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।